हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय ये है, शैतान हम पर कैसा टारगेट बनाता है। हालेलुया, उसका टारगेट क्या, किस तरीके से वो टारगेट बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो टारगेट बनाने से पहले हमारा प्रभु है ना, हमारे बचाने का टारगेट बना चुका है। हालेलुया, मारने वाला से बढ़कर कौन है ना, बचाने वाला से बढ़कर कोई है क्या? नहीं। शैतान ने बहुत सारे प्लान बनाया हमें गिराने के लिए, हमें नाश करने के लिए, हमें घात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा प्लान बनाया जीवन देने के लिए, बहुतायक जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें जानना है, मैं एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हर एक काम प्रभु से नहीं होएगा ऐसा कुछ है क्या? प्रभु से नहीं होने वाला ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। फिर भी है ना, प्रभु खुद होकर अपने आप से नहीं करता है, हमें सामना करता है, हमें डरा देता है, लेकिन काम वही करने वाला है। काम क्या है? वही करने वाला है, लेकिन सामने हमें खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर प्रभु है ना, युद्ध करने के लिए सिखा रहे हैं। युद्ध तुम्हें करना है। क्या युद्ध प्रभु नहीं कर सकते क्या? लेकिन क्या है, हमें बोलते तुम्हें युद्ध करना है। प्रेज द लॉर्ड। और युद्ध में लड़ेगा कौन? प्रभु ही लड़ता है, लेकिन सामना कौन है? हम लोग। प्रभु मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। सामने हम रहेंगे, लेकिन युद्ध लड़ेगा कौन? परमेश्वर ही। लेकिन सीधा आके क्यों नहीं लड़ता? हमको बोलेगा तुम साइड हो जा भाई, मैं लड़ता हूं। नहीं, कभी भी वो साइड नहीं करता है, हमें फ्रंट में रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा पीछे रहकर हमसे वो काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आप दावीद के बारे में सुनते हैं। दावीद को पहला युद्ध लड़ने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था प्रभु। पहला उसने किसको मारा? शेर को मारा, भालू को मारा, उसका जो बकरी को जो चुड़ा के लिए उसको छीन के लिया। ये लड़ाई सिखा रहा था उसने, वो जीता। लेकिन एक समय वैसा आया, दावीद गोलियत को मारना है। गोलियत के सामने दावीद क्या है? एक चींटी है। अगर देखने के लिए जाएगा तो गोलियत बहुत बड़ा है, लेकिन दावीद एक छोटा ही बच्चा है उसके सामने। और गोलियत ने तो बहुत हंस रहा था उसको देख के, ये मुझे क्या मारेगा। वहां का राजा और सारी प्रजा लोग सब डर चुके थे, अभी क्या होने वाला है। लेकिन दावीद को प्रभु यीशु मसीह सामने रखता है। क्या गोलियत को प्रभु आके सीधा नहीं मार सकता था क्या? खाली बोल दे, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द से सब कुछ हो जाता है। ये नहीं बोल सकता क्या गोलियत को बोलेगा गिर जा। लेकिन दावीद को सामने रखा, दावीद को मारा। दावीद ही, अभी नाम किसका है? मारा कौन? दावीद गोलियत को मारा किसने? परमेश्वर ने। लेकिन नाम किसका है? हालेलुया। कौन बोलता है परमेश्वर हमारा नाम को ऊंचा नहीं करता है? हर एक के अंदर परमेश्वर हमारा नाम को क्या करता है? ऊंचा करता है। अभी क्या आप एक अंदाजा लगा दो, गोलियत को दावीद मार सकता था क्या? दावीद का अगर हिसाब देखो, गोलियत का हिसाब देखो, तो उसको कदा भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने क्या, किससे मारा? कौन सा चीज से मारा? हालेलुया, बोलो ना, कौन सा चीज से मारा? पत्थर। हालेलुया। उसने कितना पत्थर उठाया, लेके गया, और एक पत्थर को लेके उसको वो घुमारा क्यों था? उसको ऊपर हंस रहा था ना, तो घुमा घुमा के देखते हैं।
और उसने एक ही पत्थर मारा और वो गिर गया और उसकी तलवार से उसको काटा। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में दाऊद के नाम लिखा है, दाऊद ने गोलियत को मारा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही है ना, शैतान इतना चालाक है, वो हमारे अंदर से एक टारगेट बनाता है हमें किस तरीके से गिराओ। प्रेज द लॉर्ड। अब एक पढ़ेंगे वचन, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 13 वचन से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 13 वचन। इसलिए परमेश्वर सेनाओं से जो आकाश में है, हाँ पढ़ो। इसीलिए हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार हाँ, बांध ये लो क्या लिखा? इसलिए परमेश्वर ने सारे हथियार को बांध कि तुम बुरे दिन में ते बुरे दिन में सामना कर सको काम न कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। परमेश्वर को मालूम है तुम्हारा साथ में कहीं नहीं तो कहीं वार होगा। अभी इसके लिए क्या करता है, हमें पहले ही उसने सारे हथियार दिया है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं परमेश्वर ने हमें क्या हथियार दिए। तो क्या है ये परमेश्वर हथियार से लड़ने वाला परमेश्वर है क्या? तो पहले ही बोलता है हम लहू और मांस की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ना इंसान के विरोध की हमारा लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई किससे? हमारा लड़ाई किसके साथ में? अंधकार और शैतान के साथ में हमारा लड़ाई है। कोई मनुष्य के साथ हमारा लड़ाई नहीं है, कोई राजगद्दी की साथ हमारा लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसके साथ में है? शैतान से हमारा लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ऐसा नहीं जो लड़ाई बोलेगा तो हम अभी जाके घर पे जाके लड़ाई करेंगे एक दूसरे से, वो लड़ाई नहीं है। हमसे क्या है, हम लहू और मांस से नहीं लड़ते हैं, ना एक विरुद्ध हम नहीं लड़ते हैं। हम लड़ते किसी के साथ में? शैतान से। बोलो शैतान से लड़ना है। हाँ, इसके लिए शैतान से लड़ने के लिए हमें हथियार की जरूरत है। अभी सबसे बड़ा बात यह हो गया, शैतान तो दिखता नहीं है, वो भी तो आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी उसको तलवार से हथियार से कैसे लड़ेंगे? वापस पढ़ेंगे इसमें वही। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? परमेश्वर के पास कौन सा हथियार है? तलवार? चूरी? नहीं, परमेश्वर के हथियार क्या है? पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या है? पवित्र शास्त्र है उसका हथियार। हालेलुया। सारे हथियार बांधो। हाँ, कि तुम बुरे दिन में सामना सामने कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मतलब क्या करने का? हमको सब कुछ हथियार को बांधना है। और हमारा पास हथियार क्या है बताऊंगा अभी। तो क्या हमें सिद्ध रहना है उसमें पूरा, हम ओके होगा। आगे पढ़ेंगे। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य की हम अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झील पहनकर। मतलब ये पहला वचन पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। नहीं 14। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से हमारा कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झील पहनकर। अभी इसमें क्या है? सत्य की कमर। कमर क्या है? इधर देखो, उसको चक्कर आ रहे हो, ठीक हो क्या है? सत्य की कमर कसना है। वो कमर क्या है? बोलो हमारा माइंड, दिमाग, सब कुछ इधर से होता है। ये एक छोड़कर है ना, इसके नीचे से ना कुछ नहीं, इसके ऊपर ही सब, ये और ये सबसे बड़ा। या वार कहां से होता है? यहां से। प्रेज द लॉर्ड। यहां से वार करता है। तो क्या है हमारा सत्य की कमर? क्या है? ये जो कसने का ये सत्य है।
ये क्या है? सत्य है। लिखा है सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। ये सत्य है, ये कस के बांधना है। हाँ, आगे क्या है? और पाँव में मेल के सुसमाचार की मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर तैयारी की जूत के पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए हाँ तीरों को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ा हमारा बात है कमर के पट्टे को कस के बांधना। मतलब क्या है? सारे वचन तुम्हारा अंदर मालूम होना चाहिए। हमारा हथियार क्या है? वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हथियार क्या है? वचन है। आपको मालूम है यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया, निराहार रहा, 40 रात और 40 दिन। जब वो 40 दिन को उपवास के बाद जब आया तब उसको पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है उसे भूख लगा। हाँ, तो उसी टाइम में कौन एंट्री किया? उसके सामने कौन एंट्री किया? हाँ, क्या बोला उसने? भूख लगा लिखा है। उसने किसी से रोटी नहीं मांगा, ऐसा लिखा भूख लगा। उधर एंट्री कौन मारा? क्यों मारा उसने? हालेलुया। उसने कहा ये पत्थर को क्या करो? नहीं बना सकता था क्या वो? पत्थर को क्यों रोटी बनाएगा? ऐसे पापा से मांगा तो वैसे ही मिल जाता था उसको। लेकिन क्या है? ये पत्थर को रोटी बनाओ। उस टाइम में प्रभु ने क्या बोला? अगर हम होते तो क्या करते थे? अच्छा, करके दिखाना है ना, मैं ही परमेश्वर का हूं, करके दिखाऊंगा। ए पत्थर तुझे हुकुम करता रोटी बन जा। उधर ऐसा किया यीशु ने? किया? क्या किया उसने? वचन से उससे बात किया। ये तलवार है शैतान से जीतने के लिए। हमारा पास वचन की तलवार है। वचन से आगे कोई भी नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने कहा आसमान और धरती टल जाएगी, मेरी वचन क्या होगा? एकदम हालेलुया अटल है। इसके लिए क्या किया? आगे वार नहीं कर पा रहे हो। पहले क्या किया उसने? ट्राई किया। अभी प्रभु यीशु मसीह को ये सारे लोगों को क्या करने वाला? अभी बचाने वाला है। अभी क्या करना मेरे को? इसका अंदर एक वार करे। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला वार उसने क्या किया? शैतान ने उसका साथ आके ये पत्थर को रोटी बना। उस टाइम उसने कहा परमेश्वर हर एक क्या है रोटी से? अरे मालूम है कि तुम लोग वचन केवल रोटी से जीवित नहीं परंतु वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। हाँ, मैं बोलते हैं ना, जो हम शारीरिक भोजन खाते हैं वो नाश हो जाता है, वो नाशवान भोजन है। लेकिन ये जो भोजन है ये जीवनदार देने वाला भोजन है। ये कभी एक आएगा, वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी नहीं मरेगा, ये जीवित रहेगा। अभी आपको पता है, हम लोग उदाहरण के लिए और एक बार उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति का किताब, थैंक यू जीसस। हमारा दिमाग में हमेशा शैतान वार करता है, हमें जागरूक रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा चीज में आकर हमें वार करता है? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनिले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? एक सच है कि तुमसे परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने शैतान से कहा इस वाटिका के वृक्ष में, इस वाटिका का वृक्ष में फल हम खा
खा सकते हैं, हम सब खा सकते हैं, पर जो वृक्ष हाँ, पर जो वृक्ष जो बीच में है, वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि हाँ, न तो तुम उसको खाना ना उसको खाना और न उसको छूना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो मर जाओगे। क्या दिया? ये इस वाटिका में, इसमें जितना भी झाड़ लगाया हुआ है, जितना भी फल का झाड़ है, वो सब फल तुम खा सकते हो। ये जो बीच में जो रस खड़ा है, जिसका फल को क्या है, ना तुम खाना ना कि उसको छूना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये शैतान ने क्या बोला, पढ़ो। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, निश्चय ही तुम न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तेरी आंखें खुल जाएगा, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, तू भले और बुरे को ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य तुम हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या स्त्री को जरूरत थी? जरूरत थी क्या? यहां पर है ना, शैतान भी उसको झूठ नहीं बोला। शैतान ने क्या कहा? उन्हें फंसाया। क्या चीज से? अभी देखो, जैसे वो फल खा गई, उसको ज्ञान खुला कि नहीं? खुल गया ना, बुरी और भले की। अभी अगर वो, तुम्हें क्या जरूरत है बुरी और अच्छी को जानने के लिए? तुझे क्या जरूरत है? तू अच्छा ही थी ना, तुम अंदर कोई टेंशन था क्या? अरे सवेरे डब्बा बनाना, रेडी करना, चपाती बनाना, भाजी बनाना, रखना, लेके जाना, कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ परमेश्वर ने बना के रखा, सब कुछ। तेरे को कपड़ा भी लेने का जरूरत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, वार करने के लिए शैतान ने क्या किया? पहला वार करने के लिए सीधा हवा का पास चला गया। शुरुआत की वार किधर वार किया? किधर वार किया उसने? दिमाग से। उसका अंदर क्या डाला? तो परमेश्वर का समानता में बन जाएगा। आज है ना, सबको है ना अपनी अपनी जगह में रहने के लिए किसको भी पसंद नहीं है। सामने वाला का कुर्सी चाहिए उसको। अरे तेरे लिए दिया वो, उसमें बैठो ना तुम। तुम्हारे लिए वही उचित है, तुमको दिया गया। सामने वाला का जो है वो उसका उचित है, उसके लिए उसे दिया गया। इसमें कोई उच्च नीच के बारे में नहीं बोला प्रभु ने। जिसको जो दिया उसमें संतुष्ट रहो। हालेलुया। और हमारा क्या मालूम है कि नहीं, संतुष्ट कैसा होगा? जब तक मैं उसकी कुर्सी में नहीं जाऊंगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं होगा। उसका कुर्सी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या किया उसने? उस हवा को बिगाड़ दिया। हवा ने क्या किया? आदम को भी बिगाड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ बहुत अच्छा एक सिस्टम को क्या किया? बिगाड़ दिया। कई साल चलते गए। ऐसे ही वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा है, मैं मनुष्य को बनाकर आज पछता रहा हूं। कभी ऐसा नहीं बोला उसने, मैंने प्राणी को बनाकर, ना मैं पक्षी को बनाकर, ना फल फूल का झाड़ को बनाकर, समुद्र, आसमान और धरती को बनाकर पछताया, ऐसा नहीं कहा। लेकिन उसने कहा, जो मनुष्य को बनाकर मैं आज पछता रहा हूं। क्योंकि सबसे उत्तम जो चीज मनुष्य को ही दिया था। प्रभु ने क्या किया? पहला क्या किया? आदम को बनाया और उसको बोला, सारे अधिकार उसको दिया। उसको बोला, फूलो और फैलो और पूरी धरती पर राज करो और फैलो। और किसी को भी नहीं दिया था। और सारी पक्षी, प्राणी, जंतु, जानवर, वो सारी का एक मेन किसको बनाया? आदम को बनाया। तो जो बोलेगा वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वास्तव पर एक प्राणी से भी नहीं लड़ता था।
तो क्या किया शैतान ने? वहां पर आदमी उसकी दिमाग में वार किया, और उसने आज भी देखो वो सिस्टम चलते आ रहा है, आज भी टूटा नहीं। दूसरा आदम आके गया, तू भी पूरी तरह से नहीं टूटा। कैसा मालूम है क्या? आज एकदम प्यार मोहब्बत में वार्तालाप होता है। एक पत्नी है ना, घर पे बैठी है, पति काम पे गया, उसको फोन में हुकुम कर रही है, हेलो आते टाइम ये सब लेके आना, ये सब लेके आना। और आदमी हाँ लेके आ रहा हूं ना। एक स्थान रखा गया है, औरत का एक स्थान है, एक पुरुष का एक स्थान है, उस स्थान को तू मत छू। कलीसिया में एक दास को एक स्थान रखा गया, हर एक व्यक्ति को एक स्थान दिया है, उस स्थान को मत छू। आज मैं आज भी कहीं अगर दिखने जाएगा ना, पत्नी आगे जाएगी, पति पीछे आएगा। ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। परमेश्वर का सिस्टम क्या है? पति सर है और ये क्या है? नहीं है। आज भी चल रहे हैं, पत्नी पति को पर हुकुम करती है, इसके लिए तुम आशीषित नहीं हो। पति को पति के अधीन होना है और पति पत्नी से प्रेम करना है। हालेलुया। पत्नी को क्या चाहिए? पति का प्रेम। और पत्नी को क्या चाहिए? पति का अधीनता। उसकी अधीनता में अगर जाएगी तो हमेशा वो ब्लेसिंग जीवन जिएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी वार है ना, शैतान ने यहां पर करके रख दिया। एक बात नहीं माने अगर पत्नी का, फिर पति का हाल देखो कैसा रहेगा। एक बार हम लोग है ना, एक मैं पास्टर नहीं था उस समय पर, 4 पास्टर का बीच में मैं था। हम लोग किधर जा रहे थे, बदलापुर में फार्म हाउस देखने के लिए। अचानक उसके अंदर क्या हो गया मालूम है कि सब लोग ने मिलकर घर की बातें निकला। मैंने हमेशा देखा 4 औरत मिलकर अपना घर की बातें करते, लेकिन पुरुष मिलकर करते कब देखा नहीं, लेकिन उस दिन सुना। हालेलुया। एक दूसरे पास्टर क्या कर रहे ना, एक पास्टर से बोला, पास्टर आपका घर का हाल क्या है, कैसा चलता है तुम्हारा? उसने क्या बोला मालूम है क्या? बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, सब कोई इतना दिक्कत नहीं, सब अच्छा है। पति पत्नी के जीवन में क्या है? अरे मैं तो यार सब कुछ लड़ सकता हूं, लेकिन उससे नहीं लड़ पाता, उससे नहीं। हर एक व्यक्ति ने एक ही चीज बोला, नहीं लड़ पा। और लास्ट में नंबर आया अपना बिशप का। बिशप ही थे। हालेलुया। बिशप को सब बोला, पास्टर आपका कहानी तो बता भाई, हमारा सब कहानी खत्म हो गया, क्योंकि मेरे से पूछा नहीं, क्योंकि मैं पास्टर नहीं, शादी हो चुका था। बिशप को पूछा, बिशप बोला, जंगल का सारी शहर और चिता, धरती में रहने वाला सारी मनुष्य का गुंडा डाकू, मैं सबसे सामना कर सकता हूं। मैं इस शहर का जैसा मैं जीता हूं, लेकिन जब घर में घुसते ना, कई जगह में मैं चूहा बन जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, तुम्हारा पति को है ना शहर बन के रहने दो, उसको चूहा मत बनाओ। अगर तुम उसको चूहा बनाएगा तो ही उसके प्रॉब्लम को सामना करोगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग एक बार पूरा हथियार को देखते हैं, 16 और 17 को पढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 16 वचन। और इन सब के साथ, इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए हाँ तीरों को बुझा सको। हाँ और उद्धार का टोप हाँ और आत्मा की तलवार, हाँ जो परमेश्वर का वचन है, हाँ। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। हाँ, ले लो, ले लो, हर समय हर समय और हर प्रकार से
हाँ आत्मा में प्रार्थना हाँ और विनती करते रहो हाँ और इसीलिए जागते रहो कि एक मिनट, अभी आप लोग ये तलवार सब से लेके 13 से लेकर अभी एक पढ़ते जाओ, 13, 14, 15, 16 पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलक पहनकर और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। अभी ये सारी चीज है ना, आप देखेगा ना आपके सामने की सारी है, जितना भी हथियार अगर आप देखोगे किधर था, सामने का पूरा, पीछे का क्या है, वार क्या है, आगे का सेका, पीछे का क्या है, पीछे का तो कोई हथियार नहीं है। शैतान के पीछे हमला नहीं कर सकते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे का एक हथियार है, वो हथियार है वो मध्यस्थी की प्रार्थना। वो तुम्हारा जो तुम्हारे लिए रखा हुआ दास तुम्हारा रक्षा करता है। परमेश्वर के दास जो है, जैसे कि कलीसिया का जो भी है, अगर मैं यहाँ का पर दास हूं तो इसका क्या है, रखवाला है। और उसकी बाद है परमेश्वर ये चीज को क्या रखा मालूम है कि ओपन इसके लिए रखा, आखिरी तक तुम लड़ते रहना है। पीछे मोड़ के करने वाला को क्या है, परमेश्वर का योग्य नहीं है। इसके लिए पीछे कुल्ला रखा उसने, वचन पहले ही दिया है, यदि अगर पीछे मोड़ लिया तो मरोगे। पीछे मोड़ेगा तो क्या होगा, वो कौन सा गाना गाते सागर, ना डरूंगा पीछे नहीं मुड़ूंगा। पीछे मोड़ क्यों नहीं मोड़ने का है? अगर पीछे मोड़ लिया तुम्हारा वार हो गया। इसके लिए सब हथियार दिया उसको, तू लड़ते रहो, विश्वास से लेके आओ, लड़ते रहो। लड़ने की सामर्थ कौन देने वाला है? तुमको हार मानेगा, हार देगा क्या प्रभु? जब इतना सारे तलवार हथियार तुम्हें दिया है, उसके साथ में बीच में वो भी खड़ा रहने वाला है, तुम्हारा साथ वो खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा का साथ में इतना चिन्ह और चमत्कार किया, कौन किया? परमेश्वर ने किया। नाम किसका है? 10 कमांडमेंट्स किसका नाम आया? मूसा। मूसा ने किया। मूसा तो बोलो मैं तो तोतला हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं बात ही नहीं कर सकता हूं। पहला उसको चुना मिस्री से यहूदी लोगों को छुड़ाने के लिए, तो मूसा करे परमेश्वर से बोलता है, मैं कैसा उस राजा का सामने जगह खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकता हूं। उस टाइम उसने बोला ठीक है, मैं हारून को तुम्हारा साथ रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, हम हार मानने वाले भी नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, पीछे का जगह ओपन रखा। जिस दिन तुम मुड़ जाओगे उस दिन तुम मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए कहता ना, डरेगा तो, डर गया तो क्या बोलता है, मेरे को टैलेंट भी नहीं आता। जो डरा वो, जो डर गया वो मर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए क्या हमको एकदम तैयारी में, हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे तो हमको हर एक चीज है ना, हमको एक चिन्ह के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, चिन्ह देता है पहला। आज हमारा जीवन में ना हम लोग बहुत गड़बड़ी के जीवन जीते हैं, बहुत गड़बड़ी। कोई भी कुछ भी बोला, एक कोई आके बोल दिया तुम्हारा साथ ऐसा, हाँ ऐसे ही होने वाला है। अरे तुमको चिन्ह भी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सही है क्या, जांचेगा तुम कैसे उसको, मालूम कैसे पड़ेगा तुमको?
ये सही है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज आज सिखाऊंगा, आपका जीवन में, आपका परिवार में, आप कुछ भी काम करने से पहले एक चिन्ह जरूर परमेश्वर से मांगो। वो चिन्ह के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14 वचन पढ़कर आगे जाएंगे। यशायाह 7वां अध्याय 14 वचन। यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही आपको एक चिन्ह देगा। सुनो, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम क्या रखो? इम्मानुएल रखो। परमेश्वर खुद ही आपको एक चिन्ह देगा। ये यशायाह की किताब में लिखा गया है। 4000 साल पहले, उसके बाद अभी चल रहे 2000 साल, टोटल कितना हुआ? 6023 साल। लेकिन वो चिन्ह जो है, वापस पढ़ो, ध्यान से सुनो। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसके नाम इम्मानुएल रखो। इम्मानुएल मतलब प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरा साथ है। हुआ कि नहीं हुआ? होगा। कुंवारी जन्मे कि नहीं जन्मी? कुंवारी एक पुत्र को जन्मी। अगर ये बोलना पहला अध्याय है, पहला वचन से अगर पढ़ेंगे, पढ़ो। भविष्यवाणी कभी हुआ? यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक अपने आप ही एक चिन्ह देगा। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। पढ़ो। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन है ना, आप लोग पढ़ेगा ना, घर पे जाके अगर पढ़ेगा ना, यूहन्ना का किताब पहला अध्याय पहला वचन से अगर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तुम यीशु का बिना, प्रभु यीशु मसीह का बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ यीशु मसीह के नाम के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक एक बातें में तो पढ़ा, उसको थोड़ा पहला वचन। यूहन्ना पहला वचन। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के कारण उत्पन्न हुआ, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जो तुम आंखों देखा हाल देखते हो, जो कुछ भी देखते हो,
जो कुछ भी उत्पन्न चीज देखते हो वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये अगर आप देखने जाएगा ना, ये ही यीशु है। ये क्या है? यीशु है। ये आज भी है ना हमसे बात करता है। ये वचन है ना आज भी हमसे बात करता है। हम क्यों नहीं उस लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन हमने इस वचन से बात नहीं किया। इससे क्या किया? यही ही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। आप इसको छोड़कर कहीं भी भागो, आपका जीवन में कोई काम नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपका काम होगा क्या है? इसके द्वारा ही होगा। ये आपसे बात करता है। कैसा? आपको उदाहरण के लिए, जैसे ही शैतान ने यीशु का पास गया, ये पत्थर को रोटी में बदलने के लिए तुम आज्ञा दे, वो रोटी बन जाएगा। प्रभु ने उसी तरह को वचन से बात किया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन उपवास किया लोग ने। कोई मर गया क्या? मर गया कोई? नहीं, वचन से जीवित है। आज आपका जीवन में अगर कुछ घटी है, इसके कारण आप खुद हो, क्योंकि आप वचन को ऊपर मनन नहीं किया। आप परमेश्वर से बात नहीं किया। बात करके तो देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात करो उससे, वो तुमसे बात करना चाहता है। आपको ऐसे ही नहीं आएगा कुछ भी चीज। आज हम कैसे जीवन जी रहे पता है? हमको ऐसा लगता है हम ब्लेसिंग जीवन जी रहे। हमको ऐसा लगता है हमारा पास ब्लेसिंग जीवन में। परमेश्वर का ब्लेसिंग ये नहीं है, इतना ही नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए कहा, देखो आसमान में उड़ने वाला पंछी और जंगल में रहने वाला जंतु और जानवर, जमीन में रेंगने वाला कीड़े मकोड़े, ये कभी क्या है? अपने खेत में बोता नहीं है, ये अपने खेत को काटता नहीं है, ये अपने कलंजे में जमा नहीं करता है, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उसे खिलाता है और पिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको क्या लगता है? हम खाना खा रहे हैं, हमको खाना मिल रहे हैं, हम सोने के लिए, इतना ही काफी है क्या? इतना ही काफी है क्या? नहीं है। ये हम क्या पक्षी है? हम जंगली में रहने वाला जंतु और जानवर है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो ना, तुम सवेरे का टाइम जाके देखो, रोड पे ना कुत्ता को हमसे अच्छा खाना मिलता है। कुत्ता नेहरू चौक पे आकर देखो सवेरे, आप अगर 7 साढ़े 7 बजे आओगे ना, दूध का मलाई है ना, मलाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, दूध की मलाई है ना, मलाई टोप भर के लेके आके लोग उसको खिलाते हैं। हालेलुया। अगर कुत्ता का जिंदगी इतना अच्छा है तो हमारा कितना अच्छा होना चाहिए? हमारा परमेश्वर ऐसे है क्या? नहीं। तो क्या कमी है? क्या कमी है? परमेश्वर से हम बात नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभु से पास बात करने के लिए टाइम नहीं। फिर क्या करेगा मालूम है क्या? अरे ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैंने क्या किया है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे उदाहरण। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन भी पढ़, अपना आराधनालय में भी जाती हूँ। अरे वो सब कुछ ठीक है, तुम्हारा डैडी से कितना टाइम बात किया भाई? कितना टाइम बात किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल हम लोग घर में बैठने का टाइम में कुछ बातें कर रहे थे। एक सिस्टर ने बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक सिस्टर बोलिए, पास्टर वासु का ना बिजनेस है, वो एक अच्छा कलीसिया भी लेकर है ना बाड़ा भर सकते हैं। हालेलुया। क्या बोला? पास्टर वासु का बिजनेस है, वो एक अच्छा कलीसिया लेकर है ना, वो बाड़ा भर सकते हैं। मैंने उस उदाहरण में किया, पास्टर वासु कितना दिन भरेगा?
मेरा घर ही मेरा प्रभु चलाता है, उसका घर मैं क्या चलाऊं? मेरा घर जो है, मेरा बच्चा, मेरा बीवी, मेरा घर, मेरे को लगने वाला सारी जरूरत मेरा परमेश्वर चलाता है, उसका घर को मैं क्या चलाऊं? मेरा घर को चलाना उसको आते, उसको घर चलाने को उसको नहीं आते क्या? हालेलुया। अपना दिल और दिमाग से निकालो भाई मैं प्रभु का घर चलाता हूं। नहीं, कोई नहीं चलाता है। देने की बात में मैंने एक ही चीज बोला, ये ऑफरिंग जो दी है इससे क्या चलता है? तुमने जो ऑफरिंग दिया है, 110 दिया है, इसमें से क्या चलता है? कोई तो मेरे को बताओ। दो लोग उठकर क्या बोला मालूम है क्या? प्रभु का घर चलता है, पास्टर का घर चलता है। उसका सोच क्या? प्रभु का घर चलता है और पास्टर का घर भी चलता है इसमें से। लेकिन उसकी नजर के लिए वो गलत नहीं था। वो जो बोल रहा था वो अपनी अनजाना से बोल रहा है। प्रभु का घर का भाड़ा भरना है, भाड़ा रहेगा, कुछ वैदिक खर्चा है, उसका बाद में जो सेवा करने वाला व्यक्ति है उसको भी उसका घर चलाना है। प्रभु का घर को प्रभु को चलाना आता है, लेकिन तुम्हें ब्लेसिंग देना है। मलाकी की किताब 3 अध्याय में वही लिखा गया है, जो तुम बोएगा वही तुम काटेगा। यहां पर आके ऐसा मत बोलो तुम प्रभु का घर चला रहे हो, तुम इसके लिए इधर है तो तुम्हारा घर चलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की भवन के लिए बोता है ना, उससे जाके पर्सनल मिलकर देखो वो कितना आशीषित रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है गाड़ी बंगला नहीं है, लेकिन कभी है ना कोई चीज की कमी नहीं रहती, कभी नहीं रहता है। वो किधर जाना चाहेगा ना बिंदास जाते हैं, किधर घूमने का मन करेगा तो बिंदास 2 दिन में प्लान बना के निकल जाता है। क्यों? कोई गति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए क्या है? आइजक के बारे में लिखा है, अच्छा समय पर बहुत बोया है, बुरा समय पर 100 गुना फल लाया। बारिश के समय पर तुम्हारा खेत तो बारे अच्छी फल देगा, लेकिन बिना बारिश में कोई देता है क्या? लेकिन आइजक के जीवन में ऐसा है, वो बिना बारिश में भी 100 गुना फल लाया था, क्योंकि उसने परमेश्वर के राज के लिए काम किया। उसके बारे में अगर देखने के ना, ये एकदम ब्लेसिंग व्यक्ति है, एकदम ब्लेसिंग। आइजक कभी भी उसके जीवन में ना कमी घटी है ही नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हमें बहुत सावधानी से रहना है। शैतान हमें ना कई जगह पर वार करता है। हालेलुया। शैतान कहाँ वार करते पता है? यार तुम 10,000 कमाते हो, 10,000 में अगर 110 कितना होता है? 10,000 कमाए तो कितना 110 का? 1,000। अगर तुम उसमें से 1,000 लेके जाके चर्च में डालोगे, 9,000 तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तुम्हारा परमेश्वर तो तुमको जानते हैं ना, तुम्हारा घर नहीं चलेगा। प्रभु तुम्हारा को जानता है, तुम्हारा 10,000 में तुम्हारा घर नहीं चलेगा। इसके लिए 1,000 डालो तो 10,000 को मैं 3 गुना बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसको मालूम है, इसके लिए वो बोलता है तुम्हारा घर चलना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मैं तुम्हारा को पैसा का बरसात नहीं कर सकता हूं, यहां डालेगा तो ही मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। अगर ऐसे ही देगा तो मलाकी की किताब 3 अध्याय उसके लिए झूठ साबित होगा। हालेलुया। उधर शैतान वार करता है। अभी देखो, एक जवान लड़का हो, 300 रुपए का मोह ही रहता है। पिक्चर देखने के लिए ना 500 का टिकट रहेगा ना, बिंदास जाके 500 का साथ में एक लेके भी जाएगा, चलना उधर बर्गर खाएगा। खर्चा नहीं करते क्या? चौपाटी घूमने जाएगा? नहीं, जाओ ना यार, बिंदास जाओ, घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर डालने के लिए ना 3-4 बार उंगली आगे जाते पीछे आते हैं। ऐसा नहीं वो 10 का जगह में 100 का नोट आ जाएगा। भाई आपको मैं इसके लिए सिखा रहा हूं, तुम्हारे दिया हुआ 1 रुपए भी मैं मेरा घर पे नहीं लेके जाता। तुम्हारा दिया हुआ है ना
1 रुपए भी मैं मेरा घर पे नहीं लेके जाता हूँ। पीछे सिस्टर बैठी है ट्रेन का, मतलब इंक्वायरी कर लो पास्टर कितना पगार लेते हैं। पास्टर पगार नहीं लेते। मैं ब्लेसिंग हूँ, मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिए, मेरे पास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ आप भी वही आशीषित जीवन पाओ, क्योंकि परमेश्वर है ना अपने वचन का विरोध नहीं चल पाएगा। वो अपने वेलफेयर हॉल में, अमरनाथ वेलफेयर हॉल में, म्यूनसिपालिटी का हॉल था, वेलफेयर हॉल में हमारा मीटिंग होती थी। उस टाइम में मैं 300 रुपये इसके लिए बोला, 10,000 इसके लिए बोला, मेरा कमाई 9,000 रुपये थी। मैं 9,000 रुपये कमाता था उस टाइम पे। 300 रुपये मेरा पगार थे रोज का, और मैं बहुत कठिन सी जिंदगी जी रहा था, तकलीफ से। मेरे पास खुद का घर नहीं था, भाड़ा का घर था, मेरे 2 बच्चे भी तो उस टाइम हो चुका था, छोटे छोटे थे। तो 300 रुपये में क्या होएगा बताओ? घर का भाड़ा भी भरना है, रेशन भी भरना है, बच्चे का पढ़ाई के लिए भी देखना है, बहुत सारी चीजें 300 में नहीं होता ना कुछ। तो मैं है ना उस समय पर 110 नहीं डरता था। मेरा दिमाग में भी शैतान ने यही वार किया था उस टाइम पे। तुम इसमें से 1,000 रुपये, अब 900 रुपये निकालोगे, बचेगा कितना? हालेलुया। तो काफी दिन समय तक मैं 110 नहीं डालता था, ऑफरिंग जरूर डालता था, 110 नहीं डालता था। एक दिन क्या हुआ, सुभाष नैना कड़की में रहने वाला व्यक्ति है, उनको बुलाया गया था। केड़गांव में रहता है सुभाष नैना, ब्राह्मण कास्ट का है, प्रभु का एक टीचर है वो। तो उसको बुलाया गया था। जब मैं वेलफेयर हॉल में बीच का बीच बैठा हुआ था, उसकी विषय ही नहीं था, उसका विषय ही ये वंडन को पर नहीं था, पता नहीं है, मेरा जीवन को परिवर्तन लाने के लिए उस दिन था मेरे लिए। तो उस दिन मैं बैठे थे, बैठने के समय पर इसको बुलाया गया, ये हमारा बीच में से उठकर गया और जाकर सबसे पहला उन्होंने एक ही शब्द दिया, उंगली ऐसे उठाया, तुम चोर हो। और मेरे को उंगली ना सीधा मेरी तरफ से दिख रहा था ऐसे, तुम चोर हो। मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैं तो चोरी किया ही नहीं, तो उंगली मेरी तरफ क्यों दिखा रही है? हालेलुया। अभी पढ़ो, तुम चोर हो, अभी पढ़ो। मलाकी 3 अध्याय 5 वचन से आगे पढ़ो। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी किरिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय न मानते, उन सभी के विरुद्ध तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे पढ़ो। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आ रहे हो और उनका पालन नहीं करते, उसकी पालन नहीं करते हो। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम मुझसे पूछते हो, हम किस बात में फिरे? मैं किस बात से फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो। यहाँ परमेश्वर ऐसे कहता है, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? अरे तुमको मैंने किस बात का लूटा हूँ? हाँ, दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसे ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ। सारी दशमांश भंडार में ले आओ। सारी दशमांश क्या होता है? सारी दशमांश तुम्हारा कमाई का सिर्फ दशमांश नहीं, सारी दशमांश
समय की दसवांश, 24 घंटा का 2 घंटा 40 मिनट, वो भी तुम्हारा दसवांश। विधवा का पालन करना, वो भी तुम्हारा दसवांश। अनाथ के पास जाना, वो भी तुम्हारा दसवांश। बहुत सारी दसवांश भंडार में लाओ। हाँ, सारे दशवांश भंडार में ले आओ। हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि हाँ, ऐसा करके मुझे परखो। अभी वो बोलता है भाई तुमको अगर भरोसा नहीं होता है तो ऐसा मुझे देखकर मुझे एक बार परख ले। हाँ, कि मैं आकाश के झरों को अभी ये कौन सा है तुमने दिया? तुमने प्रभु को दिया चिंदी, चिल्लर। क्या देते हम? भाई मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपका अगर लाख रुपए पेमेंट है, किसने दिया है? अभी समझो तुम बीमार है, लाख रुपए कमाओगे, काम पे नहीं जाएगा, लाख रुपए पेमेंट हर महीना तुम्हारा अकाउंट में आएगा क्या? आएगा? तुम दुकानदारी हो, बिजनेस करते हो, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है, तुम्हारा दुकानदारी चलेगा? मतलब ये क्या? जितना भी तुमको मिलता है वो सब कुछ किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। मतलब तुमको लाख का लाख किसने दिया? प्रभु ने। अभी प्रभु कितना मांग रहे हो उससे? 10,000। बचा कितना? 90,000 बचा है। मालूम है 90,000 के लिए भी प्रभु क्या बोलता है? ये 90,000 मैं तुमको दे रहा हूं। तुमको क्या लगता है? मैं 10,000 दिया, तुम क्या दिया? उसका ही वो तुम नहीं दे सकते। मनुष्य यार किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। वो 10,000 भी उसका ही है, वो 90,000 भी उसका ही है। अभी क्या बोलता है तुमको? तुम अपनी तन और मन से प्रेम के साथ में क्या करो? 10,000 यहां पर डाल और बचा हुआ 90 तुमको दे रहा हूं, इसमें जाके क्या करो? फिर बिजनेस कर। ये 90 क्या करो? बिजनेस कर। 90 को आने वाला का टाइम में 180 करके आना। आपको 180 बनना है तो क्या करना है? अभी दसवांश के बारे में आते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां से आता है मालूम है क्या? जो व्यक्ति 10,000 कमाते हैं ना, वो 1,000 रुपए बिंदास डालते हैं। प्रॉब्लम ये 10,000 कमाते हैं ना, वो 1,000 रुपए जरूर डालेगा। 20,000 कमाना 2,000 डालेगा। 50,000 कमाया 5,000 डालेगा। 1 लाख आ गया तो 10,000। 10,000 डालना थोड़ा कटकते हैं। 10,000 दे रहे हैं ना, 5 दे देते हैं, थोड़ा कम देते हैं। अरे तेरा 10 का लाख कर दिए, उसके बारे में नहीं सोचते हो? 10 के बारे में सोच रहे हो? अभी 10 डालने की बाद में 90 बचा, 90 रिटर्न दे दिया, वो आने वाला दिन में 180 बनने वाला। अभी कितना देना पड़ेगा? सागर कितना होता है? 1,80,000, 18,000। 2024 में तुम्हारा होने होता है। अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यहां पर कंजूसी बंद करने से तुम्हारा जिंदगी पूरा कंजूसी बन नहीं जाएगा। यहां पर दिलदार दिखाओगे, वहां पर भी तुम्हारा दिलदार होगा। फिर मेरे को वही बात है ना, जब चोर करके मेरे को उंगली दिखाया, मेरा दिल में लग गया, सचमुच में परमेश्वर का चोरी करा। फिर मेरा उसी महीने में सबसे पहला जब मेरा पेमेंट आया, मैं 900 रुपए निकाला प्रभु का। उस दिन से मेरा बंद दरवाजा खोलना स्टार्ट हो गया। एक छोटा सा घर में रहता था, उसी में हमारा बहन गवाही है, सामने बैठी है। फिर वही साल में है ना, वही साल में मैं बहन का घर ले लिया, अपना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन से आज तक प्रभु है ना, एक नहीं तो एक स्टेप में मेरे को बढ़ाते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको क्या है? चोरी नहीं करना है। प्रभु का घर के लिए हमें जहां दिल से बोना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टाइम हो गया, लेकिन क्या है? हमको क्या करना है? प्रभु को घर के लिए क्या करना है? भूखा और प्यासा है क्या तुम प्रभु का घर के लिए? थैंक यू। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। आज के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
स्तुति करते पिता, महिमा करते प्रभु। हम लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं आपको आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीष तो हो गया है प्रभु, आशीषित तो हो गया है प्रभु। ये सारे ही वचन प्रभु इसकी भूमि पर गिरकर ये 100 गुना फल लाने वाला बने पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सदा इसके साथ आप बने रहना परमेश्वर। इसके हर एक समय पर इन्हें मदद करना, इन्हें बुद्धि देना और ज्ञान देना प्रभु। तेरे पीछे किस तरीके से चलना चाहिए, तुमको किस तरीके से प्रसन्न करना चाहिए, ये सारी बातें प्रभु ने सिखाना। और प्रथम स्थान तुम्हें देखकर परमेश्वर उसके गर्भ का हरी हरी हमें रहने के लिए अनुग्रह करना प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में ऐसा कहता है परमेश्वर का आनंद है हमारा ताकत है प्रभु। हम प्रभु जी इस कलीसिया मिलकर हम एक ही आपसे विनती करते हैं, हम सब प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला बना प्रभु। थैंक यू जीसस, सारी गौरव महिमा आपको देते। आपने ऐसे कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते शुरू करते। कलीसिया कहेंगे